कोई हिंदू निकल आएगा कि रहमानी को गिरफ्तार कर लो तो हम हुड़दंग मचाते रहेंगे? जाहिलों वाली बात करते हैं। जाहिल आजम की पार्टी के हैं, लश्कर जाहिलिया का इनकी पार्टी का दूसरा नाम है, और कह रहे हैं सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, सबसे जाहिल आदमी है, सबसे जाहिल हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे जाहिल आदमी है। जाहिल मालूम है, सबसे जाहिल आदमी है डॉक्टर रिजवान अहमद। ऐसे नहीं, वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं भाई, पर्सनल नहीं हो सकते। मनन जी भी सम्मानित है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। एक तरफा अगर आप कह रहे, वैसे एक तरफा है नहीं, हिंदुओं पे चले तो बहुत बढ़िया बुलडोजर, बहुत बढ़िया। इस पे नहीं चला, टेनी पे नहीं चला, अरे कानून अपना काम कर रहा है भाई। वहां ये जो पीडीए ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लिख कर दिया है, जिस मामले में आप कर रहे हैं कि इनको नोटिस जारी किया गया था 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था प्रयागराज वाले मामले में। जावेद पंप की बात कर रहे हैं शायद आप, आफरीन। मैं अब एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद एक कमेंट आपका, फिर कादरी जी भी जुड़ गए हैं। कादरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपके पास आ रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं कि आप बुलडोजर सही या नहीं? जी। क्या बुलडोजर वाला इंसाफ कानून के खिलाफ नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? जय हिंद, वंदे मातरम जी। जो भी आदमी ये कह रहा है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट सेलेक्टिव हो रही है, वो खुद अपने, और ये बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है, वो खुद अपने आर्गुमेंट को वीक कर रहा है, सेल्फ गोल मार रहा है। अगर वो ये कहना चाहता है कि बुलडोजर चलाना गलत है, तो वो ये कहे कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो, तब तो ये आर्गुमेंट समझ में आता है। आप जब ये कह देते हैं कि सिर्फ मुसलमान क्या क्यों चल रहा है, तो आप अपने आर्गुमेंट को खुद ही कमजोर कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई लोग सरकार पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगा रहे हैं। मनन भाई, इस किस्से की जो बुनियाद है वहां पर ये खुद ही सेलेक्टिव हुए जा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला नुपुर शर्मा की वजह से। अरे भाई, सेलेक्टिव क्यों होते हो? रहमानी और नुपुर शर्मा बोलो ना। तुम भी तो दो तरफा चलना सीखो, तो सरकार भी दो तरफा चल लेगी। आप तो अपनी मर्जी से सेलेक्टिव हो जाते हो और सिर्फ नुपुर शर्मा का नाम लेते हो और रहमानी को बचाते हो और सरकार पे सेलेक्टिव होने का आरोप लगाते हो। तीसरी बात, एक कहावत है, ड्रास्टिक सिचुएशन नीड ड्रास्टिक एक्शन। आप लोग हमेशा डिबेट में इनको पत्थरबाज बोल रहे हैं, रॉयटर बोल रहे हैं। एज अ लॉयर मैं आपको बता दूं, पत्थरबाज और रॉयटर दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो कोई डिमांड रख रहा है नौकरी की, प्रमोशन की, कोई भी, और उसका जो संगठन है वो एकदम आक्रामक हो जाता है। कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है और पत्थर चल जाते हैं और रॉयट हो जाता है जी। ये एक रॉयट होता है। लेकिन जो ये रॉयट हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, आपको पता है कितना सेंसिटिव मैटर है, पैगंबर का मैटर है, दुनिया की निगाहें हमारे देश पर हैं, अरब मुल्कों की निगाहें हमारे देश पर हैं। आप जुमे के दिन चूज करते हो, मस्जिदों से ऐलान करते हो, भीड़ निकालते हो। अमन भाई, अगर जो पिछले जुम्मे हुआ, अगर वो गवर्नमेंट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, पता है क्या होता? ये रॉयटिंग और पत्थरबाजी नहीं है जनाब। देश जल जाता, देश। 50 शहरों में रॉयट होते, 10,000 आदमी मरता, हिंदू और मुसलमान, बलात्कार होते, प्रॉपर्टी जलती, देश लड़खड़ा जाता, देश टूटने की कगार पर आ जाता। तो ये जो पत्थरबाजी है, ये आम पत्थरबाजी नहीं है। जो ये रॉयटिंग है, ये आम रॉयटिंग नहीं है, और ये वो रॉयटिंग है जो देश को तोड़ सकती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से मौलाना कादरी, ये बुलडोजर रोकना भी इन पत्थरबाजों के हाथ में है। पत्थरबाजी रुकेगी, बुलडोजर रुकेगा, मतलब इनके हाथ में है। सोचिए कादरी जी, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लो, सब खत्म हो जाएगा। देखिए, तो ये ब्लैकमेलिंग है क्या? ये क्या बात हुई? कानून अपना काम करेगा। ऐसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी को भी गिरफ्तार करो, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी को भी गिरफ्तार करो, फिर
ओवैसी पर कौन सा चार्ज देंगे? 10 गिरफ्तार सेकंड, करोगे? 10 सेकंड, आपको 10 बयान सेकंड। सुनाऊंगा ना आप ओवैसी पर 10 कौन सा सेकंड, चार्ज 10 सेकंड। गिरफ्तार करोगे? पहले- ओवैसी सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, ओवैसी सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता है, ओवैसी सबसे बड़ा स्पीकर है FIR हुई थी उन पर भी, ओवैसी सबसे अमन बड़ा भाई, लीडर 10 है। सेकंड। वो बयान मैंने भी ओवैसी का सुना है। क्या वो मुकाबला करोगे तुम? किससे? उनसे मुकाबला? उनका बयान अगर मैंने आपको सुना दिया ना, मैं सुना नहीं सकता उनके बयान में हूँ। आया इतना है। अभद्र है वो, चला नहीं आज तक सकते। आज तक कोई बयान आप दे ही दे पाए कि इसकी अच्छा, वजह से मैं- ओवैसी को नामजद किया है? ये तो अच्छा, मैं बैलेंस सुना करने के सकता लिए हूँ आपने वैसे। किया है। मैं सुना दूंगा, मेरे पास है वो बयान। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं बयान सुनवा सकता हूँ। मैं सुनवाता हूँ आपको। अभी 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 पता लगेगा अमन कितना भाई, आपत्ति- बोलिए बोलिए डॉक्टर रिजवान अमन अहमद। भाई, अरे ये कौन सा तरीका है? नुपुर को गिरफ्तार कर लो वरना हम हर जुमे को हुड़दंग मचाते रहेंगे। अरे 80 करोड़ मैंने हिंदू नहीं कहा। निकल आएगा कि रहमानी को गिरफ्तार कर लो तो हम हुड़दंग मचाते रहेंगे। जाहिलों वाली बात करते हैं। जाहिल आजम की पार्टी के हैं, लश्कर देखो, जाहिलिया का एक इनकी बात पार्टी बता का दें दूसरा रिजवान। नाम है रिजवान, और कह एक रहे हैं बात सबसे बता दें। सबसे पढ़ा लिखा जाहिल आदमी अगर है, कहा, बदतमीजी सबसे अगर जाहिल कहा, आदमी है, तो सबसे अमन जाहिल एक बात बता दूं आपको। हिंदुस्तान की नहीं, राजनीति का रुकिए, सबसे रुकिए, जाहिल आदमी है। जाहिल मालूम है, ऐसे नहीं, सबसे जाहिल ऐसे नहीं, आदमी ऐसे नहीं। है। डॉक्टर रिजवान मालूम अहमद है ऐसे बात कि नहीं। वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं भाई, पर्सनल नहीं हो सकते। मनन जी भी सम्मानित खुद है। अपनी पार्टी से निकाला। मनन जी भी नहीं हो सकते पर्सनल। वो करना, म्यूट करना, खबरदार। मैं आज रिजवान को जवाब दूंगा इनकी बदतमीजियों का। दे दीजिए ना भाई, मैंने रोक दिया। मैंने भी बोला पर्सनल नहीं होना, मैंने भी हाँ, समझा दीजिए, दिया। दीजिए। मैंने भी विरोध हमारा किया। नेता बोलता है कि जब योगी मोदी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाएगा कौन? ये तुम्हारा नेता बोलता है, जिसको कह रहे हो पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर आदमी है। ये बोल रहा है वो भाषा। जब मोदी योगी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा? ये भाषा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। ये भाषा एक नेता की होती है। ये भाषा एक गुंडे की होती है। ये भाषा एक मवाली की होती है। तुम मेरे साथ क्या बदतमीजी करोगे? तुम्हारा पजामा खोल के कर दूंगा यहाँ पर मैं। अरे बकवास कर रहा है जाहिल आदमी का जाहिल प्रतिनिधि। ऑडियो बंद भाई, पर्सनल नहीं हो सकते। मनन जी, मैंने भी टोक दिया उनको, मैंने भी टोक दिया। बिल्कुल मनन जी, मैंने भी टोक दिया। आप भी सम्मानित हैं, वो भी सम्मानित है। हम पर्सनल नहीं हो सकते। वैचारिक लड़ाई है मेरे ख्याल से, और हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। मनन जी 1 मिनट। मनन जी, मैंने रोक दिया और टोक दिया। मैंने रोक दिया, टोक दिया। जाहिल वगैरह ये सब पर्सनल नहीं हम हो सकते। मैंने रोक दिया मनन जी, मैंने टोक दिया। यही मेरी जिम्मेदारी। मैंने ऑडियो बंद कर दिया। मैं अब 1 मिनट, मैं कादरी जी के पास जा रहा हूं। आ रहा हूं मनन जी, आ रहा हूं। कादरी जी, अब आप बोलिए। आपको भी लगता है कि एक तरफा बुलडोजर चल रहा है क्या? ये कार्रवाई एक तरफा है, आपको भी लगता है? कादरी जी, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सर्वे जो किया गया INSC वोटर का, कादरी जी, उसमें 77% लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर वाला इंसाफ सही है भाई। कादरी जी, अब आप बोलिए। देखिए अमन साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि जुमे के दिन जो उत्पात मचा है उसकी सही माना में तहकीक़ात की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को सारे हिंदुस्तान का लीडरशिप करने वाला बोर्ड कहता है, तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अब तक के जो भी कारकर्दगी रही वो मुसलमानों के हित में नहीं रही। जहाँ कहीं भी पर्सनल लॉ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट रहा वहाँ पर मुसलमानों को केवल नुकसान हुआ, कोई किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हालिया में उन्होंने एक पत्र जारी किया कि कोई भी मुस्लिम मौलवी मौलाना इंटेलेक्चुअल टीवी डिबेट्स पर ना जाए, और हमने उनके प्रपोज़ल को इंस्टेंटली रिफ्यूज़ किया, ये कहकर कि मीडिया का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर समुदाय का आदमी आके बैठता है जी, और आपस में डिबेट होती है, बहुत सारे लोगों का जहन साफ होता है। आपको एक मैं मिसाल दे दूं कि एक अब्रॉड में मेरे फॉलोअर्स रहते हैं, उन्होंने मुझसे आज से 3 दिन पहले फ़ोन पे ये बात बतलाई कि हज़रत हम बहुत सारी गलत फहमियाँ इंडिया के हालात के बारे में थी कि मुसलमानों पर काफ़ी जुल्म व ज़्यादती हो रही है, फ़लस्तीन जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन आपकी डिबेट सुनने के बाद हमको ये इत्मीनान हुआ कि वहाँ पर ऐसे हालात नहीं हैं। तो हम जो डिबेट पर आते हैं अपनी देशभक्ति में आते हैं, अपने देश के सौहार्द को बनाने के लिए आते हैं, और जो लोग फ़िरक़ा परस्ती फैलाने की कोशिश करते हैं हर दो समुदाय के, उनको जवाब देने के लिए यहाँ पर आते हैं। साहब, रहा सवाल अब बुलडोज़र का जी, तो मैंने आज 3 दिन से एक ही बात यूपी गवर्नमेंट हमारे योगी जी से ये कह रहा हूँ, और मुमकिन है कि हम आजकल में रिटर्न में भी योगी जी को एक लेटर देने वाले हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। धर्म के आधार पर नहीं, ह्यूमैनिटी के आधार पर
इंसानियत के आधार पर हम ये बात कहने वाले हैं कि जो तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।